अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम में कौन से दो स्टॉक्स की बात हो रही है उस पर चर्चा करते हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है टाटा स्टील और मेटल स्टॉक्स में ऑब्वियसली टाटा स्टील के नंबर्स भी आएंगे आज। उसके पहले पहले डीलर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं 156 158 तक के टारगेट्स के लिए, और काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो इन जनरल थोड़ा बहुत मेटल शेयर्स में और रिजल्ट्स के पहले पहले टाटा स्टील में आपको ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। दूसरा स्टॉक जो आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के रेडार पे है वो है पीवीआर आइनॉक्स, जहां 1550 1560 तक के टारगेट्स डीलर्स सुझा रहे हैं बीटीएसटी के हिसाब से। और पीवीआर आइनॉक्स का अगर आप एफएनओ डेटा देखें तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। तो दोनों ही पीवीआर आइनॉक्स और टाटा स्टील में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो ये हैं आज के, अगर आप देखें, दो स्टॉक्स जिन पर डीलर्स इस वक्त बुलिश हैं और कल के लिए अगर आप देखें प्लेस्ड हैं, टाटा स्टील और पीवीआर आइनॉक्स। अब एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पर रखता हूँ। मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज टुवर्ड्स क्लोज? दिन बहुत अच्छा था और मतलब बैंक निफ्टी जो कि अपने एक सीमित दायरे में रहा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थीं जो अच्छा कर रही थी। निफ्टी आईटी लीड ले रहा था, ऑटो में मूव था, फार्मा में मूव था, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छा मूव था। लेके आइए स्क्रीन पे एक बार मार्केट ब्रेथ। और मार्केट ब्रेथ में 122 लॉन्ग फाइनली बहुत दिनों बाद 100 के ऊपर का लॉन्ग का आंकड़ा गया है। 37 में शॉर्ट कवरिंग। नाउ इट्स आई थिंक कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखें तो 40 50 60 160 लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली। 17 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 3 में। और ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा एक एक करके स्लाइड जहाँ पे लॉन्ग, देखिए लॉन्ग के दृष्टिकोण से आप देखिए तो शायद गेल, दीपक नाइट्राइट, आज केमिकल्स में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी। परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रेनुअल्स फार्मा स्पेस में अगर आप देखें अच्छा मूव देखिए गया, बट गेल पोस्ट नंबर्स स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी डिक्सन में, क्या मूव आया इसमें। बीएल में, बीएचएल में, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी। और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था ऐसे प्रूव में, टाइटन, मैक्स फाइनेंशियल्स में, एसबीआई लाइफ में, एचडीएफसी लाइफ में। और आज थोड़ा सा अगर आप देखें फाइनेंशियल्स जो थे वो बैकफुट पे थे, बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग मन्नापुरम फाइनेंस में, सिप्ला, अबॉट, और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स और एनएमडीसी में। अच्छा, एक बार लेके आइए ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे जाते जाते फिर वो स्टॉक जिस पे हम सुबह बात भी कर रहे थे, विप्रो, फाइनली एट 466, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आस बजा के क्लोज होता हुआ। जरा विप्रो का एक बार ओआई एडिशंस देखिए। विप्रो मतलब आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2024 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। जरा ओआई एडिशन देखिए इसका, 23 लाख का ह्यूज बिल्डअप। अच्छा मानस, इसकी कोई कॉल ऑप्शन बनती है कि लेने की? मतलब जिस प्रकार की रेंज ब्रेकआउट की चांसेस दिख रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। तो बिल्कुल देखिए, विप्रो रडार पे था। मेरे ख्याल से अब ये करीब 485 रुपए तक जा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। 570 वाला कॉल ऑप्शन विप्रो का लिया जा सकता है। 12 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 7 रुपए के नीचे लगा के खरीदारी करनी है और 25 से 30 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। तो विप्रो के 570 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी किया सकता है। विप्रो मूव अच्छा दे रहा है, मतलब वाकई इम्प्रेस कर रहा है। फाइनली अगर आप देखें क्लोज, अमूमन विप्रो के मूव आते थे बट अंतिम दौर तक आते आते फिजल आउट हो जाते थे, लेकिन आज ये मूव जो है वो सस्टेन करता हुआ आखिरी तक ये अच्छा है। उसके बाद मैं कैपिटल गुड्स का जो प्रश्न था अपना, मैंने सुबह मानस से किया था। मैंने कहा मानस बताइए, शॉर्ट कवरिंग अभी हावी हो रही है तो कैपिटल गुड्स में आप कैसे अपने आप को अप्रोच करेंगे? उस वक्त कमेंट्स की बात भी हुई थी। इस पर थॉट लेते हैं राजेश सतपुते जी का। राजेश जी, एक लास्ट जो एवरेज मेरे ख्याल से कमेंट्स का प्लेस्ड है करीब करीब 36 40 36 50 पे, आपका व्यू क्या बन रहा है कमेंट्स पे? देखिए, कमिंस में जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मुझे लगता है अगर लॉन्ग है तो कैरी करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 3640 3650 आपने बिल्कुल सही कहा, ये 50 डे में ज़ोन है। अगर ये लेवल पार करेगा तो 3800 को ये अनफ़ोल्ड करेगा। तो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन कैरी करनी चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस की, तो देखिए 3600 पे पुट राइटर जो है, उस लिहाज से अगर देखें तो 3580 का एक स्टॉप लॉस रखे इस लॉन्ग पोज़ीशन को कैरी करें। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 3800 प्लस होना चाहिए। एक बात है, जिस रेंज में हम क्लोज होने जा रहे हैं उसमें कतई भी जो 24,500 का कॉल राइटर है वो शायद, देखिए बहुत तो एग्जिट हो जरा। एक बार प्लीज़ निफ्टी की 24,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई लेके आइएगा, फिर चलते हैं उसके पास क्लोजिंग के लिए। ज़रा एक बार ओआई रखिएगा
फाइनली मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग बेसिस पे जो ये स्ट्राइक थी ना, करीब जो आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड कर रही थी 24,500 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल, वो था करीब 50,16,000। एक बार देखते हैं वहाँ पे 57, ये है करीब 1 करोड़ का।